राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नवरात्रि स्पेशल 5 तरह की इंस्टेंट पकौड़ियाँ बनाने की रेसिपी, जो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं, बहुत टेस्टी हैं और इन्हें आप कभी भी बहुत कम समय में बना सकते हैं। सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, बहुत स्पेशल है। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 कच्चे केले, जिन्हें मैंने छीलकर साफ पानी से धोकर लिया है और अब इन्हें मैंने काटा है। तो इन्हें 1-1 इंच के टुकड़े में मैंने काट लिया है और मैंने इन्हें जो छीलने वाला चाकू होता है उसी से केवल इन्हें छीला है। आप चाहें तो हल्का सा इन्हें उबाल भी सकते हैं। अब चलते हैं हम गैस की तरफ। इन्हें करना है हमें फ्राई। तो गैस पर मैंने कढ़ाई रखकर ऑयल रख दिया था गर्म होने। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं या देसी घी में भी बना सकते हैं, जो व्रत में आप खा लेते हो। ये सनफ्लावर ऑयल है। ऑयल का टेम्परेचर एकदम हाई हो तभी हमें ये पीसेस डालने हैं और फ्लेम जो है हमें हाई रखनी है। हाई फ्लेम पर ही इन्हें हमें फ्राई करना है। इन्हें हमें तब तक पकाना है जब तक ये अंदर से हल्के से गल ना जाए। और देखिए, अगर आप केले को जो है हल्का सा उबाल कर फ्राई कर रहे हैं तो ये थोड़े से गोल्डन हो जाए, उसके बाद हमें निकाल लेना है। अगर हम कच्चे फ्राई कर रहे हैं तो हमें इन्हें गलने तक पकाना है। तो इस तरह से हम इन्हें पकाएंगे। 2-3 बार उल्टेंगे पलटेंगे और ये फ्राई हो जाएंगे। मुश्किल से 2 से 3 मिनट का समय लगेगा और ये गल जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इन्हें पकाना है। एक बार हम देख लेते हैं ये पके हैं या नहीं, मतलब हल्के से अंदर तक गले हैं या नहीं। लेकिन अभी ये टाइट हैं तो हम इन्हें पकने देते हैं। जब तक ये पक रहे हैं तब तक हम दूसरी प्रोसेस कर लेते हैं। तो हमने ली है उबली हुई अरबी, जिन्हें मैंने छील लिया है। और अरबी ये ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो, हल्की सी टाइट हो मतलब। तो इस तरह से हमने अरबी को छील कर लिया है और इसके मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। लगभग 1-1 इंच जितने ही टुकड़े इसके हमने करे हैं। थोड़ी बड़ी बड़ी सी अरबी है और इस तरह से हमने इनके पीसेस कर लिए हैं। तो ये भी हो गई है तैयार। और देख लेते हैं हम केले। तो देखिए केले का कलर कितना चेंज हो गया है। इसी तरह से हमें इन्हें पकाना है और ये अब अच्छी तरह से गल भी गए हैं। एक बार फिर से हम इन्हें देख लेते हैं ये गले हैं या नहीं। तो ये गल चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। बस इतने ही हमें इन्हें पकाना है। आप सोच रहे होंगे ये पकौड़ियाँ किस तरह की हैं, लेकिन आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हैं और इतनी टेस्टी बनती हैं ये, बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से हमने इन्हें निकाल लिया है। अब हम चलते हैं आगे। देखिए कितनी बढ़िया फ्राई हुई हैं। अब हमने जो अरबी काट कर रखी है वो भी हम इसी में डाल देते हैं और फ्लेम को हम हाई रखेंगे। हाई टेम्परेचर पर ही हमें ये चीज़ें तलनी हैं। अगर हम गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएंगी और सारी कढ़ाई से भी नीचे चिपक जाएंगी। तो हमें हाई फ्लेम पर ही इन्हें पकाना है और हाई फ्लेम पर हम डालेंगे इन्हें तो जो ऊपर की लेयर है वो एकदम से सिक जाएगी, मतलब कड़क हो जाएगी। तो इनके फटने के चांसेस बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। तो इस तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है और जब तक ये फ्राई हो रही हैं तब तक हम कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो मैंने 1 कटोरी ली है और जो केले हैं थोड़े से ठंडे हो गए, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं करनी है, हमें गरम गरम में ये प्रोसेस करनी है। और कटोरी से थोड़ा सा इन्हें दबा दिया है, मतलब प्रेस कर दिया है हल्के हाथ से। तो इस तरह से ये चपटी हो गई हैं। बस इसी तरह से हमें इन्हें तैयार करना है। तो सारी मैंने इसी तरह से तैयार कर ली हैं और जो कटोरी है वो नीचे से हल्की सी फ्लैट हो, उसी से आप इसे दबा दें। तो इस तरह से आपकी ये जो केले के स्लाइसेस हैं वो तैयार हो जाएंगे। और इधर हम अरबी को भी देख लेते हैं। ये हाई फ्लेम पर ही हम फ्राई कर रहे हैं और देखिए इनके ऊपर से एक लेयर आ गई है। ये उबली हुई अरबी है तो इसे हमें गलाने की कोई टेंशन नहीं है, बस हमें इन्हें एक लेयर लगानी है। तो देखिए ऊपर से हल्की गोल्डन कलर की हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। बस इसी तरह से हमें इन्हें फ्राई करना है। तो देखिए ये भी हमने निकाल लिया। अब गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, बहुत ज़्यादा गर्म है तो इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। अब मैंने ली है हरी मिर्च, इनकी भी हमें बनानी है पकौड़ियाँ। तो इन्हें मैंने धो कर लिया है और अब इनमें हमें 1-1 कट लगाना है। कट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब हम इन्हें बिना कट लगाए तेल में डालेंगे तो ये फूटेंगी, फट जाएंगी, मतलब इसलिए जलने की संभावना हो सकती है। तो इन्हें काट कर ही इस्तेमाल करें, इसमें 1-1 कट जरूर लगाएं। अब मैंने लिया है कूटू का आटा, क्योंकि हम व्रत की पकौड़ियाँ बना रहे हैं तो इसलिए कूटू का आटा लिया है। इस जगह आप चाहें तो समा के जो चावल होते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिंगाड़ी के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सिंगाड़ी के आटे का इस्तेमाल करें तो इसमें आधा आधा करें, आधा कूटू का आटा और आधा
सिंगाड़ी का आटा। और इसमें मैंने डाला है स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा क्रश करके डालेंगे और थोड़ा सा डाला है बारीक कटा हुआ धनिया। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक थिक बैटर बनाकर तैयार करेंगे। ये बैटर हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक रखेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह की हमें रखनी है। तो अब ये भी तैयार है और मिर्ची भी तैयार है। अब मैंने ली है थोड़ी सी पनीर, जिसे मैंने काट कर पहले से रखा है। तो इस तरह के पीसेस मैंने बना दिए हैं इनके। आप गोल या चौकोर तिकोने जैसे आप चाहें, ये घर की बनी हुई पनीर है और इसे मैंने दही और नींबू से फाड़ा था, मतलब छेना बनाया था, उसके बाद पनीर बनाई है जिससे हम व्रत में इसे खा सकें। और देखिए अब ये भी ठंडी हो गई है, तो इनको भी हम इसी प्रोसेस से तैयार करेंगे। तो हल्का हल्का हम इन्हें प्रेस कराएंगे। तो कोई कोई अरबी जो थोड़ी ज़्यादा कुक हो गई है वो हल्की सी फैल जाएगी, मतलब बिखर जाएगी। जो बिखर जाएंगी उनको भी मैं आपको बताती हूँ किस तरह हमें तैयार करनी है। तो देखिए ये बिल्कुल अलग अलग हो गई है। तो जिस तरह हम आलू की टिक्की बनाते हैं ना, उस तरह से हम इन्हें तैयार कर लेंगे। इस तरह से थोड़ी हल्की सी दबाएंगे चारों तरफ से और इस तरह से हम बनाकर इन्हें तैयार कर लेंगे। तो ये बिखरेंगे नहीं, जब हम इन्हें ऑयल में डालेंगे तो ये बिखरेंगी नहीं। इस तरह से हमने इन्हें तैयार कर लिया है। और हमने लिए हैं लगभग आधा कप जितने मखाने, जो बड़े साइज़ के हैं थोड़े। और अब चलते हैं हम गैस की तरफ। तो गैस की फ्लेम को मैंने चलाकर मतलब ऑयल गर्म होने रख दिया है। और जो हरी मिर्च है उनकी हम बनाएंगे पकौड़ी। तो मैंने कूटू के आटे में जो बैटर बना कर रखा है उसमें डाली है हरी मिर्च और इनको इस तरह से हम डालेंगे। मतलब एक मिर्च को लेकर उसके ऊपर थोड़ा सा बैटर लगाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। मतलब उसमें हमने डालकर अच्छी तरह मिला भी लिए, लेकिन उसके बाद भी हम थोड़ा थोड़ा बैटर इसके ऊपर डालते जाएंगे और इस तरह से ले लेकर डालते जाएंगे। नहीं, क्योंकि हरी मिर्च के ऊपर से इनकी लेयर जो है थोड़ी कम चढ़ पाती है, इसलिए थोड़ा सा अलग से भी हम बैटर लेकर इनके ऊपर लगाते जाएंगे और इस तरह से डालते जाएंगे। तो सारी हरी मिर्च मैंने एक बार में ही इसमें डाल दी हैं। और थोड़ा सा कूटू का आटा मैंने और लिया है। और जब मिर्च की पकौड़ी बना रहे थे हम, तो हमने इसमें बस नमक, जीरा और धनिया डाला था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और डाला है क्योंकि आटे की क्वांटिटी बढ़ाई है। थोड़ा सा फिर से पानी डालकर एक बैटर बनाएंगे और उसके बाद मैंने इसमें डाला है बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक कसकर डाला है। तो इनको सभी चीज़ों को डालकर मिला लेते हैं। थोड़ी सी स्पीड मैंने वीडियो की बढ़ा दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी, इसलिए। तो देखिए इस तरह से हम इन्हें बनाएंगे। और जो हरी मिर्च की पकौड़ी है उनको भी हम इसमें पलट देते हैं। और बहुत ज़्यादा कुक हमें नहीं करना है, इनको बस हल्की सी सेक कर निकाल लेना है। अगर आप क्रिस्पी पकौड़ियाँ खाना चाहते हैं तो इन्हें सेक कर हल्का सा निकाल लें। अगर आप थोड़ी सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो पहली बार में ही इन्हें थोड़ा और सेकेंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। अब देखिए अब डाली है मैंने पनीर, और पनीर को भी अच्छी तरह से हम इसमें मिला लेते हैं। और उसके बाद एक एक पीस को उठाएंगे और थोड़ा सा फिर से कूटू के आटे के जो बैटर है उसमें डिप करेंगे और फिर इसे डालते जाएंगे इस तरह से। मतलब दोनों तरफ से अच्छी सी लेयर इनके ऊपर कूटू के आटे की चढ़ जानी चाहिए, तभी पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और बनती भी हैं और क्रिस्पी भी अच्छे से हो जाती हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारी पकौड़ियाँ इसमें डाल दी हैं। तो ये है पनीर की पकौड़ी। तो आप व्रत में पनीर की पकौड़ी भी बनाकर खा सकते हैं। और देखिए अच्छी तरह से ये सिक भी रही हैं। इतनी देर में मैंने डाली थी तो बीच की जो पकौड़ियाँ थी वो सिक गई थी। तो आपको इन्हें जब बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसी तरह से बस हल्का सा सेक लेना है। एक बार हमने पलट दिया है और अभी ये सिक जाएंगी, फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा कुक हमें नहीं करनी है क्योंकि हमें बनानी है थोड़ी क्रिस्पी पकौड़ियाँ। व्रत में कुछ तीखा, चटपटा और क्रिस्पी सा खाने का मन करता है, या वैसे भी आप इन्हें बना सकते हैं कभी भी। तो आप कूटू के आटे की जगह बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर बिना व्रत के आप बना रहे हैं तब। तो देखिए मैंने इन्हें भी निकाल लिया है। अब इसमें कूटू का आटा थोड़ा सा मैंने और मिलाया है, बहुत कम बैटर रह गया था इसलिए। और इसमें हल्का सा नमक डाला है और डाला है गरम मसाला जो व्रत का खाने वाला है। और इसे पानी डालकर फिर से हम एक बैटर बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं बनाएंगे, बस इतना। देखिए इस तरह से हमें ये बनाना है। बहुत ज़्यादा ना तो हमने गाढ़ा रखा है ना पतला, क्योंकि अब हम बनानी है मखाने की पकौड़ियाँ। तो इन्हें मखाने डालकर अच्छी तरह से हमें मिलाना है। बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो ये मखाने सॉफ्ट हो जाएंगे और बहुत गाढ़ा होगा तो इन पर चढ़ नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमें इस तरह बनानी है। और देखिए एक एक करके मखाना इसमें छोड़ते जाना है। तो इस तरह से ये मखाने की पकौड़ियाँ भी तैयार हो जाएंगी। अगर छोटे छोटे मखाने हैं तो आप 2-2, 3-3 मखाने एक साथ डाल सकते हैं। और जब ये हल्की सी सिक जाएंगी तो हम इन्हें भी
निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने ये पकौड़ियाँ तैयार करी हैं, लेकिन अभी बाकी हैं। तो जो हमने केले की पकौड़ियाँ बनाई थी और थोड़ी सी इन्हें प्रेस करके रखा था, तो वो हम इसमें डाल देंगे। और इस समय भी फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पर ही हमें इन्हें पकौड़ियों को तलना है। और जब थोड़ी सिक जाएंगी फिर हम इन्हें पलट देंगे। इसी तरह से अलटते पलटते हमें एकदम क्रिस्पी होने तक सेकना है। ये पकौड़ियाँ इतनी लाजवाब बनती हैं, आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बार बार आप इन्हें बनाएंगे, चाहे जब भी आप व्रत रखें या बिना व्रत के भी आप इन्हें बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे इसमें नमक मिर्च तो कुछ है ही नहीं, उसके लिए आप एक मसाला तैयार करके भी इसमें डाल सकते हैं। चाट मसाला डालकर भी खा सकते हैं, या व्रत में हैं तो काली मिर्च नमक और नींबू डालकर भी खा सकते हैं। लेकिन मैंने इसके लिए एक तीखी चटपटी सी चटनी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी। अब बारी आती है जो अरबी की पकौड़ी हम बना रहे हैं उनकी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। हाई फ्लेम पर ही हमें इन्हें भी तलना है। तो थोड़ी सी जब सिक जाएंगी तब हम इन्हें पलट देंगे। देखिए इनका कलर पहले से भी ज़्यादा डार्क हो गया है थोड़ा सा, तो इस तरह से हम इन्हें भी सेक लेते हैं। तो इन पकौड़ियों का कोई जवाब नहीं है, आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगी। बहुत बढ़िया पकौड़ी बनी है, यकीन मानिए ये पकौड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। और जो अरबी की पकौड़ी है वो तो ठंडी होने के बाद भी क्रिस्पी रही है। जो केले की पकौड़ियाँ हैं वो तो आप गरम गरम खाएंगे तभी बहुत अच्छी से लगेंगी, ठंडी होने के बाद थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी। लेकिन ये अरबी की जो पकौड़ी है ये गरम भी और ठंडी भी दोनों तरह से बहुत क्रिस्पी थी। देखिए कितनी बढ़िया पकौड़ी बनी है। और इन्हें भी आप चटनी से भी खा सकते हैं या इनके ऊपर मसाला डालकर भी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया बनी है। और देखिए अब हमने डाल दी है इसमें पनीर की पकौड़ियाँ, इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो दोबारा जब हम फ्राई करते हैं, पहले कम सिकी हुई हम निकाल लेते हैं, दोबारा फ्राई करते हैं तो ये पकौड़ियाँ बहुत क्रिस्पी हो जाती हैं, जो खाने में इनका स्वाद दुगना बढ़ा देती हैं। तो इस तरह से हमने इन्हें दोबारा से फ्राई किया है, तो ये बहुत बढ़िया पकौड़ी बनी है। तो देखिए ये पकौड़ियाँ बाहर से एकदम क्रिस्पी हैं और अंदर से सॉफ्ट हैं, बहुत बढ़िया बनी हैं। तो आप इन्हें इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया है। कभी कोई मेहमान आ जाएं या आप कोई गेट टुगेदर है या घर पर किटी पार्टी है तो आप कूटू के आटे की जगह बेसन का इस्तेमाल करके भी इनको इसी तरह से आप बना सकते हैं। और अब मैंने ये मिर्च की पकौड़ियाँ भी दोबारा से फ्राई कर ली हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बढ़िया बनी है। तो आप इस तरह से इन पकौड़ियों को तैयार कर सकते हैं। जो मखाने वाली है वो भी मैंने अब इसमें डाल दी हैं, और इन्हें भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और इन्हें निकाल लेंगे। मखाने वैसे भी आप तलते हैं तो ये थोड़े से क्रंची हो जाते हैं, और इस तरह से हमने कोटेड करके डाले हैं तो ये और ज़्यादा बढ़िया हो गए हैं। तो इन पर मिर्च मसाला भी है और अंदर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी हैं। तो एक जिस तरह से हम मूंगफली के दाने कोटेड करके डालते हैं एक नमकीन बन जाती है, तो उस तरह से भी आप इन्हें बनाकर रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत क्रंची, बहुत बढ़िया बना था। तो इस तरह से हमने 5 तरह की पकौड़ियाँ आपके साथ शेयर की हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें और आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। व्रत में भी आप किसी को अगर खिलाएंगे सभी खाकर आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। 5 तरह की चटपटी चटनी है जिसे मैंने खीरे के साथ बनाया है। ये चटनी की रेसिपी मैं कई बार डाल चुकी हूँ, आप पहले इसे देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में इसे देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह की ये पकौड़ियाँ तैयार हैं। और देखिए कितनी बढ़िया ये है केले की पकौड़ी, बहुत बढ़िया बनी है। मिर्च की पकौड़ी बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत टेस्टी हैं। आप इन्हें कभी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। व्रत में थोड़ा तीखा चटपटा खाने का मन करता है तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी क्रंची हैं। देखिए मैं पहले भी आपको आवाज़ सुना चुकी हूँ, बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत बढ़िया बनी हैं, एकदम से अंदर तक बहुत क्रिस्पी। अरबी की पकौड़ी बहुत बढ़िया बनती हैं, आप ज़रूर इन्हें एक बार ट्राई कीजिएगा। और देखिए ये है पनीर की पकौड़ी, ऊपर से बहुत क्रिस्पी हैं, अंदर से सॉफ्ट हैं, और जो मखाने हैं वो तो बहुत ज़्यादा क्रंची हैं। देखिए बहुत बढ़िया। इस तरह से आप इन सभी पकौड़ियों को बनाकर एंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं, खिला सकते हैं सभी को। भैया का भोग लगाएं, प्रसाद पाएँ। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।